स्काई या हार्दिक नहीं बल्कि ये खिलाड़ी होगा 2027 के वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का कैप्टन। जी हाँ, आर श्रीधर कौन है ये? टीम इंडिया के एक्स फील्डिंग कोच हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसके बाद मेरा तो दिमाग घूम गया भाई। मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ को 2027 के वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को एज अ कैप्टन देखना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं, अगर मतलब मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर ऑप्शन आपके पास कोई हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा ऑप्शन आप देखना तो उससे बढ़िया आप संजू सैमसन को कैप्टन के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आर श्रीधर के मुताबिक ना स्काई ना हार्दिक बल्कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया शुभमन गिल को एज अ कैप्टन के तौर पर देख रही है। दरअसल वाइस कैप्टन के तौर पर खेल रहे हैं। T20 में जिम्बाब्वे में कैप्टन भी बनाए गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतना फेवर क्यों किया जा रहा है। जब आप गिल का कैप्टन से रिकॉर्ड उठा के देखोगे तब आप कहोगे कि यार जाने ही दो। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी स्ट्रीक तोड़वाई, हम जो लगातार मैचेस जीत रहे थे, हमने अनबीटन T20 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद आते ही पहला मैच हमको हरवा दिया। हम शुभमन गिल की कैप्टनसी में ही हारे पहला मैच। उस सीरीज में सीरीज जरूर जीत गया 4-1 से, लेकिन और हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा उस सीरीज का? शुभमन गिल खुद रहे, लेकिन स्ट्राइक रेट ने मट्टी पलीत कर दी सारी। उसके बाद आईपीएल के दम पर कैप्टनसी मिली। 13 में से सिर्फ 6 मैच जीते थे। गुजरात टाइटंस का सबसे बदतर वाहियात बेकार सीजन रहा था, और ऊपर से कैप्टनसी में भी कुछ खास नजर नहीं आए थे। पूरे सीजन में ऐसा लगा कि आशीष नेहरा और राशिद खान ये कैप्टन कोच की जोड़ी है, ना कि आशीष नेहरा और शुभमन गिल। दूसरी तरफ आप मेरा जो मानना है वो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर मानना है कि गायकवाड़ इनसे बहुत ज्यादा बेहतर कैप्टन बनेंगे। आप डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ये बंदा जब कैप्टनसी करता है तो ताबड़तोड़ रन बनाता है, शतक लगाता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल लगातार, फिर एशिया कप में इंडिया को चैंपियन बनाया। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि एक बंदा आपके पास जो अपने दम पर कैप्टनसी करता है। जब आप सीएसके में देखेंगे MS धोनी जैसा स्टालवर्ट होने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ कई सारे फैसले ऐसे होते हैं जो अपने आप लेते हैं, ना कि इधर उधर देख कर लेते हैं, इधर उधर से सारी चीजें पूछते हैं। और इसी सीजन में जब कैप्टनसी उन्होंने संभाली, इसी सीजन में शुभमन गिल ने संभाली थी, लेकिन शुभमन गिल बॉटम्स ऑफ द टेबल और वो 14 पॉइंट के साथ। आरसीबी और सीएसके दोनों बराबर पॉइंट्स पर थे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से आरसीबी ने क्वालिफाई किया, सीएसके रह गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुभमन गिल से ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ है। लेकिन अगर आपके मन में ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर कुछ डाउट है तो आप संजू सैमसन की तरफ जाइए। मेरे हिसाब से अभी शुभमन गिल कैप्टन मटेरियल नहीं है इतने। हालांकि अगर वो रोहित शर्मा के अंडर रहकर अच्छे से कई चीज़ें खुद को ग्रो करते हैं, स्काई के अंडर रहकर खुद को ग्रो करते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में अगर स्काई खेलते हैं तो फिर उनके अलावा किसी और को कैप्टन बनाया जाना ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप शुभमन गिल को देख रहे हैं तो भैया मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ उनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से क्या ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल या फिर कोई और ही कैप्टन होना चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप के बाद? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।